नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। पूरे पारंपरिक तरीके से सोलन का राज्य स्तरीय शुलूनी मेला हुआ शुरू। अधिकारिता मंत्री ने विधिवत रूप में माता की पूजा अर्चना कर मेले का किया शुभारंभ। रेप पीड़िता की मदद को मंडी पहुंचा SC/ST आयोग। विकलांग युवती गैंगरेप मामले में जिला प्रशासन को मुआवजा देने के दिए निर्देश। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमानों से तंग हुए प्रदेश के 3000 JVT प्रशिक्षु परेशान होकर अब प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। और कुल्लू में लग्जरी टैक्स चोरी करने वालों पर चला डंडा। विभाग ने 1 माह में टैक्स चोरों से वसूला 25 लाख का जुर्माना। सोलन का राज्य स्तरीय शुलूनी मेला पूरे पारंपरिक तरीके से आरंभ हो गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भाग लेकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर माता शुलूनी की पालकी शुलूनी मंदिर से पुरानी कचेरी पहुंची, जहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने माता का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। साथ ही चौक बाजार में माता की पालकी पर फूलों की वर्षा भी की गई। इसके पश्चात माता की पालकी गंज बाजार लाई गई, जहां भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा चौक बाजार से गंज बाजार पुराना बस अड्डा होती हुई उपायुक्त कार्यालय पहुंची। उसके बाद पुनः वापस माता दुर्गा मंदिर में शोभा यात्रा संपन्न हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने कहा कि माता शुलूनी सोलन की आराध्य देवी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि माता के आशीर्वाद के साथ ही 3 दिवसीय मेला आरंभ होता है। उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार हमारी पौराणिक परंपराओं के घोतक होते हैं, जो समाज के परंपराओं को जिंदा रखते हुए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने सभी को मेले की बधाई भी दी। शुलूनी मेला एक प्राचीन काल से चला आ रहा पारंपरिक और बहुत ही मैं समझता हूँ यहाँ की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण मेला है। मेले जो हमारी शुद्ध संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, से लोग आपस में मिलते हैं। दूर दूर से लोग आकर यहाँ पे आनंद उठाते हैं। झांकी और यहाँ की सांस्कृतिक संध्याओं का खासकर यहाँ के मेले की एक बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ पर भंडारे लगते हैं। मैं इस पावन अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोगों में इस पारंपरिक मेले को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। मां शुलूनी की डोली के साथ साथ मेला कमेटी व माता के भक्तों, युवा मंडलों के कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मंडी जिला के सराज क्षेत्र में एक नेत्रहीन युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में राष्ट्रीय SC/ST आयोग ने पीड़िता के घर का दौरा किया और उसकी परिस्थितियों का जायजा लिया। SC/ST आयोग ने मंडी जिला प्रशासन को रेप पीड़िता को उचित मुआवजा और सहायता तुरंत प्रभाव से देने के निर्देश दिए। ये जानकारी राष्ट्रीय SC/ST आयोग की सदस्य डॉक्टर स्वराज विद्वान ने मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। डॉक्टर स्वराज का कहना है कि देवभूमि में इस तरह की घटनाएं हृदय स्पर्शी हैं, लेकिन ऐसे समय में पीड़ित युवती की मदद करने को कोई नहीं आया। उन्होंने प्रदेश सरकार को संवेदनहीन करार देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति की युवती के साथ सामूहिक दुराचार होता है, लेकिन ऐसे में प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि मदद के लिए आगे नहीं आता, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि और तो और हिमाचल प्रदेश का SC/ST निगम, महिला आयोग और न ही किसी तरह के संगठन पीड़ित युवती को सहायता प्रदान करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय SC/ST आयोग ने इस संदर्भ में जिला प्रशासन को रेप पीड़िता को केंद्र सरकार से मिलने वाली लगभग 8 लाख की धनराशि यथाशीघ्र देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को भी इस मामले में विभिन्न निगमों और आयोगों की लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए उचित कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। अभी केंद्र सरकार ने जो पहले 1 लाख से 2 लाख के बीच में सामूहिक दुष्कर्म में मुआवजा मिलता था, केंद्र सरकार ने अभी उसको संशोधित करके 8,25,000 रुपए कर दिया है। और
यहाँ मंडी के डीसी साहब ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो तत्काल मुआवजा उस लड़की तक पहुंचाएंगे। मेरी कल एसपी, डीएसपी और डीसी साहब से और जिले के अधिकारियों से, समाज कल्याण अधिकारी से, इन सब से मीटिंग हुई है। इन्होंने अपने स्तर से भरोसा दिलाया कि वह मुआवजा उस लड़की को तत्काल पहुंचाएंगे। बाकी आयोग भी इस पर अपनी पैनी नजर रखेगा। डॉक्टर स्वराज विद्वान ने बताया कि अभी पीड़ित युवती अस्वस्थ चल रही है और उसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की है, जिसके लिए राष्ट्रीय SC/ST आयोग अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने आम लोगों और सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी युवती की हर संभव सहायता करने की अपील की है। डॉक्टर स्वराज ने आयोग के पास इस तरह के मामले को पहुंचाने के लिए मीडिया का धन्यवाद भी किया, जिसके तहत आयोग पीड़िता की मदद करने उसके घर पहुंच सका। राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। राज्य सरकार ने अभी तक भी उस परिवार की कोई मदद नहीं की है और मैं चाहती हूं कि मुख्यमंत्री को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसी, जहां पर ऐसी दर्दनाक घटना हुई, उस घटना को संज्ञान में लेकर के उनकी मदद करानी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक भी यहाँ की जो प्रदेश की सरकार है, उस विषय पर कोई भी उससे मिलने आज तक कोई भी प्रदेश का नुमाइंदा वहां पर नहीं गया। यहाँ का अनुसूचित जाति आयोग, जो स्टेट का SC/ST आयोग होता है, वो भी वहां पर नहीं गया और महिला आयोग भी वहां पर नहीं गया। कोई NGO जो मदद के लिए उनके आगे नहीं आई। इस विषय का मुझे बड़ा कष्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश की 10 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 2 साल का प्रशिक्षण ले रहे 3000 जेवीटी प्रशिक्षुओं के शिक्षा विभाग के तगलुकी फरमान ने नींद उड़ा रखी है। हैरानी व परेशानी यह है कि इन प्रशिक्षुओं का सिलेबस 15 महीनों में 4 बार बदला जा चुका है। इन प्रशिक्षुओं के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब चौथी बार सिलेबस बदलने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। प्रशिक्षुओं के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि न तो अभी तक पहले ही साल की परीक्षा ली गई है और ऊपर से पढ़ाई भी लगभग पूरी होने वाली है। अपनी इस व्यथा को सुनाते हुए प्रशिक्षुओं ने बताया कि 26 जुलाई 2015 को इसमें प्रवेश के लिए परीक्षा ली गई थी। 8 महीने बाद अप्रैल 2016 में उनकी कक्षाएं आरंभ हुई। उस समय आदेश आया कि इन प्रशिक्षुओं को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सिलेबस पढ़ाने की बजाय जेवीटी का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसके खिलाफ जब आवाज उठाई गई तो 7 मार्च 2017 को प्रारंभिक शिक्षा द्वारा 10 महीने बाद निर्देश दिए गए कि जेवीटी प्रशिक्षुओं को एलिमेंट्री एजुकेशन वाला सिलेबस पढ़ाया जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन वाला सिलेबस पढ़ने के लिए प्रशिक्षु खुशी खुशी तैयार भी हो गए, मगर 15 मार्च को फिर से 2015 के बैच वाले प्रशिक्षुओं का सिलेबस ही करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अब जबकि प्रशिक्षु अपने सिलेबस को लगभग पूरा कर चुके हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने फिर से फैसला बदल दिया कि परीक्षाएं पुराने सिलेबस के अनुसार ही होंगी। हम लोगों ने 2-3 महीने सिलेबस की तैयारी कर ली है। अब सरकार जो है नोटिफिकेशन क्या जारी कर रही है कि आप लोग जो है सिलेबस पुराने पैटर्न पे देंगे, तो ये तो छात्रों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। जब हम लोग ने DLED बेस पे एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो हम जेवीटी पैटर्न पे एग्जाम दे क्यों? तो ये तो छात्रों के साथ बहुत ही घोर अन्याय हो रहा है कि हमें जब एंट्री हमारी DLED बेस पे हुई तो हम जेवीटी के पेपर क्यों दें? हम ये चाहते हैं कि हमने पिछले लंबे समय से जो है न्यू सिलेबस पढ़ा है और हमारे जो एग्जाम है वो अब न्यू सिलेबस के आधार पर ही करवाए जाएं। तो अगर हमारी ये डिमांड शिक्षा विभाग जल्द ही कुछ ही दिनों में पूरी नहीं करता है, तो हम सभी प्रशिक्षु जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर DLED ट्रेनीज हैं वो इस शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलनरत हो जाएंगे। बार बार आदेश निर्देश बदले जाने से परेशान प्रशिक्षुओं ने मांग की है कि उनकी परीक्षाएं नए सिलेबस के अनुसार ही ली जाए। ऐसा न करने की सूरत में सभी प्रशिक्षु सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में BBA, BCA और PGDCA के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। BBA का
लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। BCA का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है और PGDCA का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे पारंपरिक तरीके से सोलन का राज्य स्तरीय शुलूनी मेला हुआ शुरू। अधिकारिता मंत्री ने विधिवत रूप में माता की पूजा अर्चना कर मेले का किया शुभारंभ। रेप पीड़िता की मदद को मंडी पहुंचा SC/ST आयोग। विकलांग युवती गैंगरेप मामले में जिला प्रशासन को मुआवजा देने के दिए निर्देश। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमानों से तंग हुए प्रदेश के 3000 JVT प्रशिक्षु परेशान होकर अब प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। और कुल्लू में लग्जरी टैक्स चोरी करने वालों पर चला डंडा। विभाग ने 1 माह में टैक्स चोरों से वसूला 25 लाख का जुर्माना। सुंदरनगर शहर के ललित नगर में हो रहे शराब ठेके के विरोध का मामला अब DC मंडी के दरबार में पहुंच गया है। शहरवासियों ने इस बारे में DC मंडी को लिखित में शिकायत सौंपी थी और मिलने का समय मांगा था। सुंदरनगर शहर के ललित नगर के निवासी DC मंडी संदीप कदम से मिले और शराब ठेके को लेकर अपना विरोध जताया। लोगों का कहना है कि ललित नगर में जो शराब का ठेका खोला गया है वह नियमों को ताक पर रखकर खोला गया है। शराब का ठेका यहाँ के स्कूल के 100 मीटर से भी कम के दायरे में खोला गया है, जिससे समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने DC मंडी को यह भी बताया कि शराब ठेके को लेकर जो विरोध किया जा रहा है उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, जिसके चलते उन्हें DC के दरबार तक आना पड़ा। संघर्ष कर रहे लोगों के साथ आए रविकांत पाठक ने बताया कि DC मंडी संदीप कदम ने 2 दिनों के भीतर कार्रवाई करके इसकी लिखित रिपोर्ट लोगों को देने का आश्वासन दिया है। DC साहब ने ऐसा कहा कि आपको 2-1 दिन में इसके बारे बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा और जो भी निर्णय होगा उसको लिखित रूप में बताया जाएगा। यदि नहीं होता है तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम इसको जब तक ये वहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता है, उठ नहीं जाता है परमानेंटली, तब तक हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी लोग हैं सारे इसके लिए एकजुट हैं। वहीं लोगों ने यह भी जताया कि अगर शराब के ठेके को वहां से नहीं हटाया गया तो फिर आने वाले समय में आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली में इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है। देश विदेश से सैलानी कुल्लू मनाली की वादियों में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते जिला कुल्लू के विभिन्न स्थानों पर लग्जरी टैक्स चोरी के मामले भी बढ़ गए हैं। कुछ होटल संचालक पर्यटकों को 3-4 दिन के लिए कमरा देता है और 10% लग्जरी टैक्स बचाने के चक्कर में रजिस्टर पर केवल 1 या 2 दिन ही चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों पर आबकारी एवं कराधान विभाग की कड़ी नजर है। पर्यटन सीजन शुरू होते ही लग्जरी टैक्स चोरी करने वालों पर विभाग ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने करीब 1 महीने में लग्जरी टैक्स के दर्जनों मामले पकड़े और टैक्स चोरी करने वालों से करीब 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले सप्ताह आबकारी एवं कराधान विभाग की टीमों ने पर्यटन नगरी मनाली के विभिन्न क्षेत्रों में होटलों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान भी लग्जरी टैक्स चोरी के दर्जनों मामले सामने आए। ऐसे लोगों से आबकारी एवं कराधान विभाग ने करीब 10 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया। आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त रमेश शर्मा ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान लग्जरी टैक्स चोरी करने वालों पर विभाग की कड़ी नजर रहती है। होटलों और अन्य संस्थानों में दबिश देने के लिए विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें समय समय पर होटलों का निरीक्षण करती हैं और दोषियों से जुर्माना वसूला जाता है। हाँ, ये पर्यटन सीजन में हम ऐसा वो रखते हैं कि 2 या 3 टीमें हम इस तरह से बना लेते हैं और उसमें करीब करीब हमने पीछे जो ये किया है 2-3 इंस्टांसेस पे, तो उसमें करीब को 25 लाख रुपए हमने पेनल्टीज लगाई हैं और वो रिकवर भी की है। और साथ ही अभी जो पिछले हफ्ते ही जब हमने सारा चेकिंग का शेड्यूल बनाया था तो 2 टीमें हमने उसमें लगाई थी, तो उसमें करीब करीब 10 लाख के आसपास की पेनल्टीज लगाई हैं और रिकवर भी कर ली हैं। आगे भी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जितना भी ये पर्यटन सीज़न के दौरान अभी भी 2 टीमें हमारी हमेशा ही वहाँ रहती हैं, तो बाकी हम यहाँ से भी कुल्लू से भी लोगों को तैयार करके उनको यहाँ से उसके लिए डिप्लॉय करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि टैक्स का कोई लग्जरी टैक्स का इवेजन ना हो और साथ साथ में वैट से संबंधित भी जो ये होता है वो वहाँ भी इवेजन करते हैं लोग, क्योंकि जैसे कमरे किसी ने जो कस्टमर है वो ठहरा है 4 दिन के लिए, तो वहाँ 1 दिन की एंट्री है, तो हम उसका किचन के उससे ऑर्डर से पता लगा लेते हैं कि भाई इस रूम के लिए कितने टाइम के लिए सामान गया है, कुछ खाने पीने का सामान गया है, तो उससे पकड़े जाते हैं। उस वजह से फिर वो पेनल्टी उनके केस डिसाइड करके उनको पेनल्टी लगाई जाती है। ये रांगड़ी में, फिर लॉघट एरिया में और थोड़ा शुरू वगैरह इधर का जो एरिया है अलियू वाला, इसमें ये की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शुक्रवार को 84 वर्ष के हो गए। आज मुख्यमंत्री का सोलन दौरा था, किंतु जन्मदिन के कारण वह सोलन नहीं पहुंचे, जिसके चलते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने सोलन अस्पताल में केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। अधिकारिता मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा और एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर धनराम शांडिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की दीर्घ आयु की कामना के साथ आज उनका जन्मदिन मनाया गया है। उन्होंने कहा कि खुशी के इस मौके पर केक काटा गया और मरीजों को फल तथा जूस भी बांटे गए। 23 जून का मुबारक दिन। पहले तो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी जो बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 6 बार इस प्रदेश की रहनुमाई कर रहे हैं, उस महान नेता का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में जहां हम लोगों ने खुशी से यहाँ पे केक सब लोगों ने काटा और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी दीर्घ आयु की कामना की सभी लोगों ने, उनकी ओर से यहाँ पे थोड़े से जूस, थोड़े से बिस्किट और अपने एमएस और सीएमओ साहब को निर्देश दिए जाए कि सब सारे पेशेंट्स को बांट दिए जाएं। इस प्रदेश की जैसे अभूतपूर्व प्रगति हुई है, विकास हुआ है, वो आगे बढ़े।
गौर है कि कभी मरीजों को दिए जाने वाले खराब खाने को लेकर तो कभी चिकित्सकों की कमी को लेकर और एक बिस्तर पर 2 मरीजों के इलाज को लेकर सोलन का अस्पताल सुर्खियों में रहता है। किंतु सोलन के विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री धनराम शांडिल ने इस पर कभी संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने अस्पताल की कमियों को लेकर छपने वाले समाचारों पर गौर करते हुए कभी भी अस्पताल का औचक निरीक्षण नहीं किया है। लेकिन आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन अस्पताल में मनाकर उन्होंने सभी को हैरत में डाल दिया। दबे स्वर में ही सही, किंतु मरीजों ने यही कहा कि काश मंत्री जी उनकी सुध लेने भी कभी ऐसे ही आ जाते तो शायद अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त बनी रहती। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सिविल अस्पताल गोहर में शुक्रवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन नाचन भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नाचन विधायक विनोद कुमार ने भी रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर नाचन भाजपा के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विधायक विनोद कुमार ने इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और उनके जीवन के बारे में आए युवाओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्तदान के लिए सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर अस्पताल की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि गोहर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी व अन्य स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए पहले भी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से बात की गई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही गोहर के लिए डॉक्टरों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने गोहर अस्पताल का दर्जा तो बढ़ा दिया मगर स्टाफ पहले से भी कम कर दिया है। आज नागरिक चिकित्सालय गोहर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जो कि यहाँ की भाजपा युवा जनता मोर्चा की नाचन मंडल के सौजन्य से आयोजित किया गया और इसमें मंडी जोनल हॉस्पिटल की ब्लड बैंक की टीम ने आकर इसको आयोजन किया। तो इसमें लगभग 50 से 60 तक लोगों के ब्लड डोनेशन करने का आज हमारा एस्टीमेट है और अभी तक हमारे 20-25 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं अब तक। और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री विनोद कुमार जी ने भी आज ब्लड डोनेट किया इसमें और उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ता वो थे और बाकी जनरल पब्लिक के लोग भी आ रहे हैं। वहीं गोहर चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए क्योंकि रक्तदान महादान है और युवाओं के द्वारा किया गया रक्तदान न जाने किस व्यक्ति को जीवन दान दे दे। उन्होंने बताया कि शिविर में 33 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। आज जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। आज यहाँ पर गोहर हॉस्पिटल में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ और 33 वर्ष की आयु में ही वे विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे और सबसे कम आयु के कुलपति बनने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बनाया। 1951 में जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। उन्होंने संसद के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर को वे भारत का एक अभिन्न अंग मानते थे। उनका मानना था कि जब एक देश एक विधान और एक संविधान जो है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। रक्तदान शिविर में नाचन युवा मोर्चा के अध्यक्ष विषम ठाकुर, सुंदरनगर जिले के अध्यक्ष मुकेश, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राहुल शर्मा, ललित कुमार, केवल भारद्वाज, भूपेंद्र ठाकुर, दया कृष्ण, विमल, लुदर, भूपेश शर्मा, मनोज शर्मा, लालमन, सतीश व अन्य भाजपा के युवा सदस्यों ने भाग लिया। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। पूरे पारंपरिक तरीके से सोलन का राज्य स्तरीय शुलूनी मेला हुआ शुरू। अधिकारिता मंत्री ने विधिवत रूप में माता की पूजा अर्चना कर मेले का किया शुभारंभ। रेप पीड़िता की मदद को मंडी पहुंचा SC/ST आयोग। विकलांग युवती गैंगरेप मामले में जिला प्रशासन को मुआवजा देने के दिए निर्देश। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमानों से तंग हुए प्रदेश के 3000 JVT प्रशिक्षु परेशान होकर अब प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी।
और कुल्लू में लग्जरी टैक्स चोरी करने वालों पर चला डंडा। विभाग ने 1 माह में टैक्स चोरों से वसूला 25 लाख का जुर्माना।